कि आजाद भारत में अभी भी ऐसी तस्वीरें हैं, खाने के लिए भी किस तरीके से मोहताज है। और सोचिए इनके घर देखिए, तिरपाल से ढके हुए हैं। ये कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ सरकार से 2 वक्त का सम्मान से खाना चाहते हैं। तमाम लोग जो हैं वोट बटोर के चले जाते हैं। तमाम होर्डिंग बैनर पर गरीबों की चमचमाती हुई तस्वीरें, पावर्टी दिखाएंगे, गरीबी, लाचारी, बेबसी दिखाएंगे। लेकिन सोचिए इन तमाम लोगों की क्या गलती है? नहीं है। ये देश के हालात हो गए हैं। मांझी समाज को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जो अपने आप को कहते हैं कि वो मोदी सरकार के हनुमान है, तो उनको आकर जरा देखना चाहिए कि आलीशान महल में बैठकर गरीबों की बात करने से और गरीबों के हालात को महसूस करने में अंतर होता है। ये सिर्फ कागजों में नागरिक हैं, लेकिन नागरिक के तौर पर इनको कुछ भी बदले में सरकार कुछ भी नहीं देना चाहती है। क्या बोल रही है दादी? हमनी के बच्चा कैसे पलाई हन बाबू? हमनी का तो अपने गरीब बानी जा, बड़कन में अब तो बानी तो बड़का दई के दवाई के हमनी के पीट तो बाना कोई नहीं हमनी के आथू, कोई आथू नहीं तो करे वाला। आप लोगों के यहाँ विधायक नेता नहीं आते हैं? ना कोई ना आएला ये बाबू, हमनी के कोई ना है, पानी काच काच रहे ना। सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति जब तक इनके लिए कुछ नहीं करेगा, धरातल परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। तस्वीरें जो है वो लोग आपको कुछ और तरीके में, मुझसे ना बोला नहीं जा रहा है, पता नहीं आशीष क्या हो रहा है, सही में नहीं बोला जा रहा है यार। आज हम बिहार के राजपुर विधानसभा में मौजूद हैं और तस्वीरें देखिए, मतलब ये तस्वीरें दिखाने लायक से ज्यादा आपको झकझोर देने वाली हैं और हर इंसान खुद से सवाल करने पर मजबूर हो जाएगा, क्या हम अपने आप को आजाद कह सकते हैं? सोचिए इन तमाम लोगों के मासूम चेहरे देखिए और मेरे पीछे जो घर है लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिया गया, उन तमाम मांझी समाज को, लोगों को एक आशियाना था, एक उम्मीद थी। सोचिए लोगों ने जिस तरीके से लालू यादव के राज को जंगल राज बताना चालू किया, लेकिन वो उनकी सरकार के कुछ अच्छे काम आपसे नहीं गिनवाएंगे। ये घर देखिए, ये घर जो है वो लालू प्रसाद यादव के समय में मिला था और किस तरीके से लोगों के पास न गैस है, न सिलेंडर है और न स्कूल है। और सोचिए बरसात का मौसम है, बारिश होने वाली है, हो चुकी है, पूरे दिन बरसात हुई है, खाना बनाने के लिए भी महिलाएं परेशान है। क्या बोल रही है दादी? हमनी के बच्चा कैसे पलाई हन बाबू? हमनी का तो अपने गरीब बानी जा, बड़कन में अब तो बानी तो बड़का दई के दवाई के हमनी के पीट तो बाना। आप लोगों के यहाँ विधायक नेता नहीं आते हैं? ना कोई ना आएला ये बाबू, हमनी के कोई ना है, पानी काच काच रहे ना जा। तो आप लोग सब मिलके जाइए उसके पास शिकायत करने। अच्छा ठीक बा बाबू, जाल जाए। हाँ जाल जाए। आप लोग के बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ बच्चा जाला सुने में, तो नहीं पढ़ाए में। हमने का जाए ना जा, कई बार बोले जा, बाकी कोई नहीं के सुनते बाबू हमने के बात ना। मुखिया मरनियो करनी में मुखिया नहीं आवेला, ब्याहो शादी में नहीं आवेला उनके ने। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स, इन तमाम लोगों के दर्द को शायद चैनल पर लगा के व्यूज तो बटोर ले, लेकिन इन तमाम लोगों के तकलीफ क्या कह रही है? हमने के पानी काच काच रही ना, हमने के कोई आवाज नहीं के, सब धरती पर हमने यार बनिया, हमने के आकाश में यार बनिया, हमने के कोई आवाज नहीं के ना। ये पानी काच काच का हमने के रहता नहीं है। आज के है कोला आथु रहल है बनल ओरार मुतुन मार कोई नहीं के, हमने के आथु कोई आथु नहीं के तो करे वाला सब चीज के आथु ये बाटे। राशन भी नहीं मिलता आपको? राशन मिलेला, राशन मिला तो बाल बच्चा बलवार बाल सब 4 गो लड़का बाल सब कई किलो 5-5 किलो चावल मिलेला, तो उसे का हो खेला बा, कोई दिन खाई जाए। तो देखिए 5 किलो राशन पर अभी भी लोग जो हैं वो मोहताज हैं, किस तरीके से बच्चा पालने के लिए परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये मासूम बच्चे देखिए, स्कूल जाते हैं बच्चे? स्कूल नहीं जाते? आंगनबाड़ी का बा, आंगनबाड़ी है तो वहाँ मास्टर आता पढ़ाने? आवेली। अच्छा, तो वहाँ खाना मिलता होगा आंगनबाड़ी का? हाँ मिलेला। क्या कह रही है? कब देवलिन कब नाय बनावेलिन, खाना बनवावेलिन, कई मैडम आवेलिन इनसे पानी डुलवाती है, खाना बनवावेलिन, करे रहती गोले के खाना पानी ढोआ के ले जाके बनवावेलिन। कई दिन देखनी खाना बनवावत के, मतलब मैडम जी बनवावेलिन, दूध पर भुलवा देली, दूध पर भुलवा देली, तनकी दूध देली ना जा हो गो, आ बैठ के खाली बतियावत रहेलिन। मरबा पढ़ेबा तब न पढ़िए सन। तो देखिए ये मासूम बच्चे हैं,
इन पर इनके माँ बाप का आरोप है कि आंगनवाड़ी का एक स्कूल है, वहां पर बच्चों से ना इनके पास गैस सिलेंडर है, खाने के लिए भी किस तरीके से मोहताज है। और सोचिए इनके घर देखिए, तिरपाल से ढके हुए हैं। ये कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ सरकार से एक अच्छा घर चाहते हैं, गैस चाहते हैं, 2 वक्त का सम्मान से खाना चाहते हैं। लेकिन जिस राज को जंगल राज बताया जाता था, उसी राज में ये घर मिला था। और सोचिए किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो लोग आपको कुछ और तरीके में, मुझसे ना बोला नहीं जा रहा है, पता नहीं आशीष क्या हो रहा है, सही में नहीं बोला जा रहा है यार, अजीब सा हो रहा है। तो देखिए ये घर जो है लालू प्रसाद यादव के समय में मिला था लोगों को, लेकिन सरकार से अभी कोई मदद मिल रही है आपको? हाँ? नहीं मिल रही। खाना किस पर पकाती हैं? चूल्हा गैस से पकाते हैं, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लानी पड़ती होंगी। लकड़ी लेके आते हैं। बरसात में तो बड़ा दिक्कत होता होगा। बरसात में तो दिक्कत होता है। आप तो अभी बहुत छोटी शादी हो गई आपकी? हाँ होगी। देखिए ये तस्वीरें हैं भारत की, चीख चीख कर भारत का दर्द बयां कर रही हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मैं ये सिर्फ व्यूज के लिए या किसी और चीज के लिए खबर नहीं कर रही हूँ, मैं खबर कर रही हूँ कि जब आप वाकई में इन तमाम चीजों को नजदीक से देखोगे तो आपके शब्द आपके होठों से नहीं निकल पाएंगे। और मासूम बच्चे हैं जिनका भविष्य होना चाहिए, उन्हें नहीं पता है, खाने के लिए नहीं है, घर में राशन नहीं है, और बरसात का मौसम है, सर पर मजबूत छत नहीं है। ये देश के हालात हो गए हैं। मांझी समाज को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जो अपने आप को कहते हैं कि वो मोदी सरकार के हनुमान है, तो उनको आकर जरा देखना चाहिए कि आलीशान महल में बैठकर गरीबों की बात करने से और गरीबों के हालात को महसूस करने में अंतर होता है। सोचिए इन तमाम लोगों को अच्छा स्कूल मिले, अच्छा राशन मिले, एक मजबूत छत होनी चाहिए घर पर, और किस तरीके से बरसात में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन तमाम बच्चों को जो स्कूल जाने चाहिए, उनको सोचिए स्कूल में भी अच्छे से नहीं जा पा रहे हैं, किताबें नहीं है, अच्छा ड्रेस नहीं है। क्या कह रहे सर? नाम लिखन लिखत नाम लिखा है? नाम लिखन लिखत लेकिन के हो जाए। आपका आधार कार्ड है? हाँ सब कुछ हुआ। वोट डालते हैं आप? हाँ वोट हम देना और मैं मोदी यहाँ तो देने जाए, बाकी कुछ ना कलन जाए हमने। मतलब वोट आप देने जाते हैं लेकिन कुछ मदद नहीं मिलती? नहीं मिलता है कुछ नहीं। तो देखिए ये सिर्फ कागजों में नागरिक हैं, लेकिन नागरिक के तौर पर इनको कुछ भी बदले में सरकार कुछ भी नहीं देना चाहती है। तमाम लोग जो हैं वोट बटोर के चले जाते हैं। तमाम होर्डिंग बैनर पर गरीबों की चमचमाती हुई तस्वीरें, पावर्टी दिखाएंगे, गरीबी, लाचारी, बेबसी दिखाएंगे। लेकिन सोचिए इन तमाम लोगों की क्या गलती है, क्या कसूर है? सिर्फ एक नीची जाति में पैदा होना। नीची मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनको इसी बात की तो सजा मिल रही है। देश जाति प्रधान देश है, जाति के इर्द गिर्द इस देश में सब कुछ तय होता है। जो लोग पावर पर चले जाते हैं जाति की वजह से, वही लोग इन लोगों से घिनाते हैं, वही लोग इन लोगों के पास बैठने से अपने आप को असहज महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए इन तमाम लोगों की तकलीफें तो यही लोग जान सकते हैं, क्योंकि ये इन परिस्थितियों को जीते हैं, इन परिस्थितियों में रोज ये अपना जीवन काट रहे हैं। हम तमाम लोग पत्रकार के तौर पर शर्मिंदा हैं कि आजाद भारत में अभी भी ऐसी तस्वीरें हैं, और किस तरीके से हम कहते हैं कि ये देश आजाद हो चुका है। सोचिए प्रत्येक नागरिक इस देश का शिक्षा और कलम किताब की तरफ नहीं जाएगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हम आजाद हैं। ये पीछे घर देखिए, लोग देखिए, इनके चेहरों की, इन आंखों की रोशनी देखिए। अगर कोई पत्रकार भी आता है तो उसे उस उम्मीद से देखते हैं शायद इनकी स्थिति में कुछ बदलाव आए। वो तमाम पत्रकार जो कैमरे के सामने रोते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, इनसे सहानुभूति के तौर पर इनके पास थाली में बैठकर खाना खाते हैं, उससे बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति जब तक इनके लिए कुछ नहीं करेगा, धरातल परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। ये छोटी सी खबर मैं सिर्फ आपको व्यूज के लिए नहीं दिखा रही हूँ, ये छोटी सी खबर इसलिए दिखा रही हूँ कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्सेदारी की ईमानदारीता दिखाते हुए मानवता को जिंदा रखना चाहिए, और जितना भी हो सकता है ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और सोचिए नीतीश सरकार से मेरा अनुरोध है कि आपके 20 साल के कार्यकाल में अगर ये स्थिति है मांझी समाज की, तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव तक ये वीडियो जाएगी तो उनको भी शायद सोचने पर मजबूर करेगी कि ऐसे लोगों को भी हर घर में रोजगार दीजिए, ताकि हर घर का स्थिति जो है वो बदल पाए।
आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया है अपनी राय जरूर दीजिएगा। हाँ, जो लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का राज जंगल राज था, वो जंगल राज नहीं था। उन्होंने ही ऐसे लोगों को, माझी समाज को, मुसर लोगों को पक्का मकान दिया था। उसके बाद ना इनको पक्का मकान मिला, ना इनको अच्छा राशन मिला, ना इनके बच्चों को अच्छा स्कूल मिल पाया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।